जी उनको या अनुराधा बाबा अनुराधा का क्वेश्चन, अनुराधा का प्रश्न। हाँ बोलो बोलो। बाबा लेट गो कैसे किया जाए? अतीत की काफी फिल्म चलती रहती है दिमाग में। क्या क्या कह रही हो यार? लेट गो लेट गो की अवस्था कैसे आए? क्योंकि पुराना काफी कुछ फिल्म जैसे चलता रहता है, कभी किसी ने ये कहा वो कभी पकड़ के बैठ जाता है। आप सामने आ जाओ यार, आपको ठीक से देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, भाई यहीं बैठ जाओ। मैं पूछ रही थी बाबा कि लेट गो की अवस्था कैसे आए, क्योंकि कई बार घूम फिर के पुरानी बातें दिमाग में आती रहती है। दिमाग में अचेतन काम करता रहता है। देखिए जी, लेट गो जो है ना, ये तो परिणाम, ये कोई विधि नहीं। लेट गो कोई विधि नहीं है। आप डायरेक्ट लेट गो का कोई प्रयोग नहीं कर सकते, आएगा ही नहीं। क्योंकि लेट गो ऐसा है जैसे पेड़ से फूल, फूल से सुगंध। वहां जब गाड़ी पहुंच जाएगी तो लेट गो अपने में आ जाएगा। अभी तो तरकीबों की बात करें अपन, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर कोई ध्यान, कोई विधि आपने आत्मसात नहीं की अपने में। हमें ध्यान को आत्मसात कर लेना। हमारे जीवन की जैसे श्वास है, हमने आत्मसात की हुई है, इस तरह से ध्यान आत्मसात हो जाए आप, कोई भी विधि फिट हो जाए आप। और लड़कियों के लिए सबसे अच्छी विधि नाद ब्रह्म ध्यान है। ये गजब का ध्यान है, गजब का, लड़कियों के लिए। अगर वो ईमानदारी से, जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ उस तरह से नाद ब्रह्म ध्यान करें तो उन्हें आखिरी चरण में लेट गो आएगा ही। अब ये जो विचारों की रामलीला हमारी चलती रहती है, सभी लोगों का प्रश्न होता है करीब करीब जी, कि हम अपने विचारों से मुक्त कैसे हो। डायरेक्ट आप कितने ही उपाय करो, विचारों से मुक्त नहीं हो सकते। उसका कारण है कि तुम एक भीड़ में जीते हो, और भीड़ में जीते हो, और भीड़ की तरह जीते हो। भीड़ में अकेले होकर नहीं जीते, भीड़ की तरह जीते हो। तो तुम व्यक्ति हो नहीं, भीड़ हो। और भीड़ का कोई निदान नहीं है, ना कोई नियम है, ना कोई कायदा है। बस भीड़ तो चलती रहती है, उसका चलने का ही मजा है, चलती ही रहती है, वो बंद नहीं होती। जैसे ही 4 लोग भीड़ में होंगे तो कुछ खेल चालू हो जाएगा। हमें अपनी चेतना के स्तर को उठा लेना। जैसे ही हमारी चेतना उठेगी, हम पे भीड़ का असर कम होने लगेगा। उदाहरण के लिए एक बात कहता हूं कि आप पैदल चलते हैं, धक्का मुक्की ज्यादा होती है। फिर आप स्कूटर से चलते हैं तो थोड़ी कम होती है, खतरे बढ़ते जाते हैं लेकिन कम होती है। फिर कार से जाते हैं तो भीड़ का बहुत कम असर होता। फिर आप प्लेन से जाते हैं तो करीब करीब आप भीड़ के बाहर हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ, आप उठते चले गए। भीड़ से भगना नहीं है, भीड़ की निंदा नहीं करनी है, लेकिन भीड़ में अकेले होने की कला सीखनी। अब भीड़ में भीड़ की तरह जियोगे तो अकेले हो नहीं सकते। आप दिखाई दे रहे हैं कि भीड़ में है, लेकिन फिर भी आप भीड़ में ना हो। उसका एक ही उपाय है कि जागृति आपकी जब बढ़ेगी, आपकी चेतना का लेवल बढ़ जाएगा। हम जिस सेंटर को जीते हैं उस सेंटर के गुणधर्मों को जीना पड़ता है। ज्यादातर लोग पहले या दूसरे सेंटर को जीते,
पहले दूसरे सेंटर में 99.9 लोग जीते हैं। आप व्यक्ति नहीं हैं, आप सबका जोड़ है। जिस केंद्र पे जियोगे उस केंद्र के वाइब्रेशन चारों तरफ से आपकी तरफ आएंगे। वो नियम है, उससे बचा नहीं जा सकता। तरीका यह है कि वो केंद्र बदल दो। जागृति से आपका केंद्र बदलेगा, आप दूसरे केंद्र में पहुंच जाएंगे। भले ही आप भीड़ में जी रहे हो, लेकिन चूंकि आप दूसरे केंद्र में जी रहे हैं और लोग पहले केंद्र में जी रहे हैं, तो आपके और उनके बीच में ऐसे ही तालमेल नहीं है जैसे पैदल आदमी का और कार वाले का। कार वाला अपने ढंग से चला रहा, उसके नियम कायदे दूसरे हो गए, पैदल आदमी के दूसरे गुणधर्म। फिर आप और थोड़े ऊपर उठ गए, एस्टल में चले गए। आपकी चेतना आकाशीय हो गई। दिखेंगे पैर जमीन पे, लेकिन आपकी पूरी सोच आकाशीय है। अब एक भी आदमी की तरंग आपको नहीं छुएगी, क्योंकि उनकी तरंग नीचे के लेवल पर निकल जाएगी, नीचे के केंद्र की तरफ जाएगी और बह जाएगी। वहां रिसीवर खत्म हो गया। आपने जैसे ही तल बदला, जो केंद्र बदला, तो उस केंद्र का रिसीवर खत्म हो गया। दूसरे केंद्र में गए, दूसरे केंद्र का रिसीवर चालू है, तो वही चीजें ग्रहण करेगा। आपने देखा होगा रेडियो में जो स्टेशन लगा देते वही पकड़ लेता और दूसरी स्टेशन अवॉइड कर देता, जबकि वो स्टेशन तो चल रही। लेकिन जैसे ही स्टेशन बदली कि रेडियो कुछ और गाने लगता, विविध भारती गाने लगता, फिर कुछ और गाने लगता। तो हमें अपनी स्टेशन बदलने की कला आना चाहिए। हमारे पास जो साधारण जिंदगी है, इसमें जीने में 4 स्टेशन तो हैं, 4। कभी कभार आपकी चौथी स्टेशन लग जाती है, तो आपको बड़ा मजा आता है। आप ये 3 स्टेशन के रिसीवर में से बाहर निकल जाते हैं। फिर धड़ाम से कोई घटना घटती, हम पहले में फिर पहुंच जाते हैं। फिर पहले का खेल चलता है और जिस सेंटर पे आप जियोगे वही आपका रिसीवर होगा। अब उधर तुम निदान ढूंढ रहे हो कि हम इस जगह पे निदान ढूंढ लें, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए कि हम लेट गो में चले जाए। लेट गो तुम जाओगे चौथे में। जब तुम्हारी चेतना 3 प्लेटफार्म छोड़ के चौथे में पहुंचेगी, लेट गो जब आएगा। अब आप पहले कदम पर चाह रहे हैं कि लेट गो आ जाए, वो आने वाला नहीं है। वो तो जो नियम है, वो नियम से काम करता है। परमात्मा अद्भुत घटना का नाम है, उसके गजब के नियम हैं। हर नियम अपनी स्थिति से बंधा हुआ है। आप पहले केंद्र में जिए, आपको पीड़ा अनिवार्य है, उपद्रव अनिवार्य है, आप रिलैक्सेशन में नहीं जा पाएंगे। दूसरे में जाएं, तीसरे में जाएं, चौथे में जाएं, चौथे में जाकर लेट गो आ जाता है। ऐसी शांति परमानेंट तो नहीं होती, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक हम जब ध्यान में बैठते हैं, जैसे आप नाद ब्रह्म करोगे तो आपको ये चीजें बिल्कुल साफ समझ में आएंगी। एक ध्यान करिए आप शुरू में बैठेंगे तो आपका पहला सेंटर काम कर रहा है, वो 40 मिनट तक काम करता है। आप आश्चर्य करें, आदमी की स्थिति 40 मिनट से पहले बदलती नहीं है। इसलिए कोई ध्यान 40 मिनट के कम तो करना ही मत, नहीं करना ना करना बराबर रहा आपका। जो गियर बदलता है, जहां से आप सेंटर छूटता है और दूसरे सेंटर में जाते हैं जागृति में, वो आपको 40 मिनट कम से कम लगते हैं वैज्ञानिक ढंग से, जो नियम है। लेकिन हम कभी कभार 20-25 मिनट को ही मान लेते हैं, तो 20-25 मिनट में सिवा थकने के और कुछ नहीं होता है। आपको ध्यान की हिसाब से ही करना है। 40 मिनट अगर ध्यान में आप बैठ गए तो आपको ध्यान पकड़ लेगा। 40 मिनट आप छूट जा रहे थे, ध्यान पकड़ में नहीं आ रहा था, आप लाख कोशिश कर रहे थे, ध्यान पकड़ में नहीं आ रहा। 40 मिनट के बाद धीरे धीरे ध्यान पकड़ में लेता है आपको, और वो आपको एक दूसरी अवस्था में फेंक देता है। आप दूसरी अवस्था में चले जाते हैं। दूसरी अवस्था में जाते ही आपको लगेगा विचार हैं तो सही, लेकिन गैप पड़ गया।
ऐसा आपको साफ लगेगा कि विचार चल भी रहे हैं लेकिन उनका असर कम हो रहा है। ऐसा जो भी ध्यान करते हैं उन्हें होना चाहिए, होता ही है। अगर 40 मिनट के ऊपर गए हैं तो फिर थोड़े से और। अब नियम ये कहता है कि अगर आपको ठीक से ध्यान का हर बार टेस्ट लेना है तो 72 मिनट से कम में टेस्ट नहीं आएगा। आपको 1.25 घंटा ध्यान में बैठना पड़ेगा। भगवान जब लेक्चर देते थे तो कोई लेक्चर उन्होंने 1.25 घंटा से कम का नहीं दिया। 1.25 घंटा तो वो बोलेंगे ही, क्योंकि तुम 1.25 घंटा अगर उनके सामने नहीं बैठे तो तुम्हारा गियर नहीं बदलेगा। तो अब ये सब वैज्ञानिक है, तो कायदे से हर ध्यान 1.25 घंटे का है। हर ध्यान आपको नाद ब्रह्म ध्यान पूरा हो गया, फिर 15 मिनट बैठना है। डायनेमिक पूरा होगा, 15 से 20 मिनट आपको चुपचाप रहना है। तो आपकी वो अवस्था लेट गो वाली आ जाएगी। अगर आप डायरेक्ट ऐसा चाहते हैं कि लेट गो आ जाए, सिर्फ सोचते रहना, ये कभी नहीं आएगी। एक ध्यान रेगुलर कोई करे, निष्ठा से करे और बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करे कि उसको हो क्या रहा है, तो उसे 40 मिनट बाद पता लगेगा कि मेरे विचार कम होने लगे। चौथे शरीर तक आदमी इसी लोक में रहता है, कोई परलोक में नहीं चला जाता। चौथे शरीर से नीचे आना होता है, पहले शरीर से चौथे शरीर तक जाना होता है। जी, हर ध्यान में हम धीरे धीरे इस तरह से होते हैं। परमानेंट तो बहुत बाद में होते हैं, लेकिन शुरू में तो ये इसलिए क्या होता है कि बहुत साधक ध्यान करते हैं, जब भी चौथे शरीर में जाते हैं तो उन्हें लगता है यार मजा आ गया, स्वर्ग में आ गए। लेकिन जैसे वो नीचे आते हैं और फिर कोई भीड़ वाला केंद्र का चुनाव कर लेते हैं तो दोबारा से उन्हें ऐसा लगता है कि वो स्थिति पता नहीं कहाँ चली गई, अब तो ये स्थिति दूसरी। ये विडंबना बहुत साधकों को होगी। ये बहुत बार होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अवस्था को उपलब्ध हो गए, और ऐसा भी लगेगा कि आपसे ज्यादा गया अभी तक कोई आदमी नहीं, क्योंकि उसका स्वाद भी ले लिया, अब इधर की धरती भी चाटना पड़ रही है। अब यहां जो है चौथे शरीर से ऊपर की जो अवस्था है, उस अवस्था का बोध बना के जीना पड़ेगा। अगर उसका बोध बना के आप जिए तो आपको ये पहले दूसरे तीसरे की जो उपद्रव है ये नहीं झेलना पड़ेगा। तो देखो, कोई कितने ही आशीर्वाद दे, कितनी बात करे, मरोगे तो ही स्वर्ग दिखेगा, जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा। हम भी फुसलाते हैं, सहलाते हैं, बहुत तरह से मोहब्बत करते हैं कि एक बार यार तुम उस स्पेस को छू लो, जान लो जो लेट गो है, और वो एक बार तुम्हें पकड़ में आ गया, फिर ये चीजें खेल खिलौने होंगी तुम्हारे लिए पूरी की पूरी। तो अगर ये नहीं हो रहा है लेट गो में जाना, तो ईमानदार नहीं हो आप, आपने रेगुलर ध्यान नहीं किया है, ये पक्की बात है। अब ये कुनकुने ध्यान करने से कुछ होने वाला नहीं, कुछ बात नहीं बनने वाली है। ध्यान एक करो, ज्यादा मत करो, लेकिन बिल्कुल रेगुलर, एक दिन का गैप नहीं। इतनी निष्ठा आपकी होना चाहिए कि इलाज है जी आपका पूरा, और आप इलाज में परहेज रख नहीं रहे, उल्टा सीधा खा रहे, तो फिर तो दिक्कतें आएंगी। अगर रेगुलर कोई आदमी ध्यान करता, परिणाम ना आए इसकी मेरी गारंटी, क्योंकि मैं बहुत प्रयोग कराता हूं लोगों को। मेरे आश्रम में लोग आते हैं, 4-4, 6-6 महीना आते हैं, और वो जिस ढंग से बदल के जाते हैं तो उनके पैर छूने का मेरा दिल करता कि यार गजब, ये तो ओशो का चमत्कार है कि जी कैसे आए। अभी वो खुद कहते हैं हम कहां से आए थे और कैसे हो रहा है, लेकिन रेगुलर ध्यान होता। अब आदमी को पता नहीं क्या हो गया है, खुद के लिए समय नहीं। आदमी जैसे और चीजों के लिए बना है,
पत्नी को बना है, बच्चों को बना है, धन को बना है, तन को बना है, मन को बना है, रिश्तेदारों को बना, पता नहीं कौन कौन के लिए बना है। खुद को छोड़ के, खुद के लिए तो जैसे उसने ये मान लिया है कि खुद तो बिल्कुल बेकार के आदमी हैं। कारण क्या है कि खुद का कोई मूल ही नहीं है। मूल जब तक दूसरा ना दे तो खुद का कोई मूल समझ में आता नहीं। कभी हमने खुद का मूल खोजा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि जो दो दो कौड़ी के मूल लेते रहते हैं, उनसे जिंदा बने रहते हैं। अब जिस चीज का मूल लोगे उसका मूल चुकाओगे ना, फिर आपको मूल चुकाना पड़ता है। आप थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, क्योंकि आप अपने लिए कब जिए थे। ध्यान शुद्ध स्वार्थीपन है, वो आपको अपने से जोड़ने की कला है। वो आपको स्वार्थी बनाता है, आपको जीने की कला देता है। तो ध्यान रेगुलर करो। तो ये प्रश्न मेरी बातों से विदा नहीं होने वाला, ना कोई तरकीब है, मेरे पास भी तरकीब नहीं कि मैं हाथ रख दूं और काम हो जाएगा। वो दो कौड़ी की बात है। मैं इससे बिल्कुल राजी नहीं हूं कि मेरे हाथ रखने से तुम्हारे विचार शांत हो जाए, तुम पागलों की तरह मेरे पीछे घूमोगे। तो वो तो बेकार की बात। वो तो तुम्हारा खेल तुमसे ही आए। मेरी युक्ति भी वही है कि तुम्हारा खेल तुम सीखो, तुम्हारा जीना तुम सीखो, तुम्हारा मरना तुम सीखो, तो कोई बात बनेगी और वही काम में आएगा। उधारी काम में नहीं आ सकती। कोई रास्ता बता सकता है बस, और ये भरोसा दिला सकता है कि तुम जैसा है फिर भी तुम जैसा नहीं है, तो एक भरोसा भी आता है। और फिर अगर निष्ठा से आप चले, इतने लोग अभी बैठे हैं, ईमानदारी से कहो, कोई करता है क्या ध्यान रोज बिना नागा के? एक आदमी हाथ उठा ले कि रोज करता है। करते हो डेली पूरा? क्या करते हो? हैं? एक आध दिन का भी गैप नहीं है। झूठ मत बोलना। झूठ नहीं, कभी एक हो गया होगा, नहीं भाई, झूठ तो आ गई था। मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत बार देता हूँ सभा में। एक बार मैं ट्रेन से आ रहा था लखनऊ से, बहुत बार कहता हूँ। मैं एक सीट पे बैठा था, एक लड़की टॉयलेट में घुस गई। वो 1.5 घंटे नहीं निकली। तो मैं बड़ा क्यूरियस हुआ कि ये लड़की 1.5 घंटे कर क्या रही है, कोई गया भी नहीं है, अकेली है। तो मैं बड़ा क्यूरियस हुआ। वो 1.5 घंटे बाद आई लौट के, तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि मैं बड़ा क्यूरियस हूँ, आप 1.5 घंटे क्या कर रही थी? तो उसने क्या बोला, मैं कुंडली ध्यान कर रही थी। मेरा गैप हो जाता, जगह थी नहीं। तो मैंने कहा टॉयलेट बहुत अच्छी जगह है, और गाड़ी की आवाज मैंने साउंड बना ली, और गजब का ध्यान हुआ मेरा। और वो करके आ रहे, क्या बात कही उसने। ऐसे लोगों के पैर छूने का दिल करता, सच कह रहा हूं। क्या निष्ठा है, कैसे समझा होगा उनने कि एक दिन भी मिस करने में कितनी गड़बड़ होती है। क्योंकि ध्यान मित्रों आत्मा का भोजन है। अगर एक दिन भी नहीं मिलेगा तो प्रज्वलित नहीं होगी तुम्हारी चेतना। जैसे एक दिन तुम्हें खाना नहीं मिलता तो जरा ढीले नहीं हो जाते? नहीं हो जाते ढीले? एक दिन में हाथ पैर ढीले हो जाते। और ध्यान हो कि ना हो, पता नहीं क्या हुआ है मनुष्य जाति को। मनुष्य जाति ने धर्म को अनावश्यक आवश्यकता में ले लिया है। आवश्यक आवश्यकता नहीं है धर्म, क्योंकि और 2-2 कौड़ी की चीज के बगैर आपका काम चल जाएगा। अगर नहीं हो रही तो आपका काम नहीं चलेगा, चल नहीं जाएगा, नहीं चलेगा। लेकिन ध्यान नहीं होगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, काम चल जाएगा। ऐसी सबके चित्त में भरा हुआ कि ध्यान के बगैर तो चल जाता है यार, ऐसा तो कुछ बिगड़ता नहीं हम। और बहुत सारे लोग बिना ध्यान के ही जी रहे, तो हमने आज नहीं किया तो क्या फर्क पड़ रहा। तो ये क्या हो गई कि ये अनावश्यक आवश्यकता है, आवश्यक नहीं। और जिस दिन मनुष्य को धर्म आवश्यक ना हो जाए, अभी धर्म जो है विलासता है, विलासता।
विलासिता में कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, विलासिता की तरह हो गया धर्म। अब विलासिता की तरह अगर धर्म हुआ है तो परिणाम नहीं आने वाले। धर्म जब तक आवश्यक भूख ना हो जाए तुम्हारी, परमात्मा की भूख मिटाता है ध्यान, लेकिन परमात्मा की भूख है कहां? आज परमात्मा को नहीं खाएंगे तो क्या बिगड़ा जा रहा? रोटी खा लो, उपद्रव कर लो, ताश खेल लो, फिल्म देख आओ, परमात्मा में गेम मार दो, कोई बात नहीं, उससे क्या बिगड़ रहा? दुनिया जी रही है, हम भी जी रहे हैं। अब ये निष्ठा अगर इतनी गहरी पैदा नहीं होगी तो बात नहीं बनेगी। आपके पास सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक, 10 बजे तक बहुत टाइम होता है। उस टाइम में से आदमी को 1 घंटा निकालना, 1 घंटा बस। 23 घंटे में से 1 घंटा निकालो, अगर रेगुलर चले तो 1 घंटा 23 घंटे पे चढ़ जाएगा। इतना भारी होगा वो, क्योंकि इतना प्रसाद देगा, इतना आनंद देगा कि तुम सारे घंटे उसी में घुसाने की कोशिश करोगे। ऐसे समझ लो, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं सभा में, लोग ध्यान रेगुलर नहीं करते, बातें ध्यान की खूब करते, गजब की बातें करते हैं, ध्यान की मास्टर हो गए बातें करने। लेकिन ध्यान करने की बात आती है तो कल कर लेंगे। अगर आज जरा सा भी कोई मेहमान घर में आ गया, ध्यान गया, अरे वो मेहमान आ गया था भाई, हम क्या करें, एंड टाइम पे आ गया मेहमान, अब ध्यान कैसे हो? तो ध्यान नहीं होता है। अब हम बहुत ईमानदार हो जाएं, फिर ये प्रश्न जो है कि लेट को कैसे आए या शांत कैसे, ये सब बचकाने प्रश्न है, ये सब विदा हो जाएंगे और इन्हें किसी से पूछने की जाने की जरूरत नहीं है। जैसी चेतना उठती है, जैसे जैसा उठाव आता है, वैसा वैसा आपके अंदर कुछ भराव आता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे आप किसी अदृश्य सत्ता से भरने लगते, या यूं कहो कि अदृश्य सत्ता से भरे ही थे, उसको मौका दिया जीने का। जैसे जैसे खाली होते वो सत्ता आप में जीने लगती है, कहीं से आती नहीं है, आप में ही पड़ी थी, लेकिन आपने मौका ही नहीं दिया था। इतनी खटर पटर में चल रहा था काम कि उसको जीने को मौका ही नहीं मिला। तो जैसे जैसे आप खाली होते, धर्म खाली होने की कला है, कुछ पाने की नहीं, आपको खाली होना। जैसे जैसे आप खाली होगे आप अपने को भरा हुआ पाओगे, जैसे जैसे खाली होगे भरा हुआ पाओगे। वजह देखो, भरने के लिए कुछ नहीं करना है। लोग कहते कैसे परमात्मा मिल जाए, मैं कहता हूं कैसे तुम खाली हो जाओ। परमात्मा की बातें ही छोड़ दो तुम, वो तो मिला ही हुआ, सिर्फ तुम्हें खाली होना। जिस मात्रा में जो व्यक्ति खाली होता है, परमात्मा भरा हुआ उस मात्रा में प्रकट होता है। जिस दिन तुम 100% खाली हो जाते हो, उस दिन तुम 100% परमात्मा से भर जाते हो। तुम और परमात्मा दो नहीं हो, लेकिन इतने भरे हुए हो, इतने भरे हुए हो कि उस भरेपन के कारण तुम्हें परमात्मा का स्वाद का पता नहीं लग रहा कि तुम परमात्मा हो। किसी से कहो कि तुम परमात्मा ही हो, वो मानने बिल्कुल राजी नहीं है। उससे और कुछ कह दो एकदम मान जाएगा, और तुम अंडसट भी कह दो, नेगेटिव मानेगा लेकिन मान जाए। कह दो कि तुम चोर हो, तो ये तो कहेगा कि ऐसे कैसे मैं चोर हूं, माना तो सही, नेगेटिव माना। लेकिन किसी से कहो कि तुम बिल्कुल परमात्मा हो प्रभु, तो वो कहेगा ये बात हवा में मार रहे महाराज, कुछ योजना होगी, कुछ बात रही होगी, ऐसे कैसे कह रहे हैं, हमें तो पता नहीं है, इनको पता कैसे लग रहा है। तो अब वो सीधा सीधा कहा भी नहीं जाता। दिखता जरूर है, हम अपनी आंख से देखते जरूर है, लेकिन भाषा तो आपकी बोलना पड़ेगी। जिस भाषा को आप बोलते हैं उस भाषा को बोलना पड़ेगा। हमें वही दिखता है जो तुम हो। बड़ी बहुत ही मजे की बात है
कायदे से कुछ कहने ही नहीं बचता है जब तुम हमारे सामने होते हो, क्योंकि तुम उसके अलावा हो ही नहीं सकते। तुम्हें भ्रमणा पैदा हो गई है कुछ और होने की, तो भ्रमणी मिटती है। तुम में और परमात्मा में रत्ती भर भेद नहीं है। वो गेस्टाल्ट बदलने वाला खेल है अकेला। तुम्हें एक दूसरे नजर से देखते हो। कैसे देखते हो? तुम्हें दूसरों की नजर से देखते हो। तुम अपनी नजर से कभी अपने को नहीं देखते। आप आश्चर्य करो, आईना भी देखते हो तो दूसरों के लिए देखते हो। दूसरे क्या कहेंगे, कालक बालक तो नहीं लगेगी, तो आईना देख लेते। आप आईना भी अपने लिए नहीं देखते। ईमानदारी से देखना, ईमानदारी से। आईना भी बाहर जाते हो जब ही देखते हो, घर में बैठे हो जब कहां देखते हो? देखते हो क्या? महिलाएं घर के बाहर जाती, आईने के पास 10-15 मिनट खड़ी रहती, देखती। किस लिए देखती? मतलब आप अपने को दूसरों की नजर से देखते हो। अब कोई व्यक्ति अपने को दूसरों की नजर से देखेगा, अपनी नजर से देखेगा नहीं, तो यार क्या देख लोगे? दूसरे की नजर तो जो दिखाएगी वो दिखा देगी, उसकी मर्जी। और आपकी नजर वो देखेगी जो तुम हो। ध्यान आपको आपकी नजर से देखने का ढंग बताता है। तुम इतने मुक्त हो जाते हो दुनिया से जब ये सूत्र हाथ लगता है कि मैंने जीवन में अपने को दूसरों की नजर से पहचाना, और दूसरे की नजरों ने इतने धोखे दिए और इतने वायदे किए, वे सब झूठे रहे। चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे, सब झूठे सिद्ध होते। दूसरे की नजर का क्या भरोसा कब बदल जाए। आज अच्छी नजर से देख लिया, तुम गुनगुनाने लगे, कल बुरी नजर से देख लिया, तुम रोने लगे। यही हो रहा है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें एक बीमारी है कि जियोगे तो दूसरे की नजर से, लेकिन लोग अच्छी नजर से देखें। अरे लोगों की स्वतंत्रता है, क्यों अच्छी नजर से देखें? उन्हें जो जचेगा उस नजर से देखेंगे। इतनी स्वतंत्रता तो है सबकी कि हमें किस नजर से आपको देखना है, हमारी बात। अब ये बीमारी अगर खत्म हो जाए, ये खास बीमारी है, मैं ईमानदारी से कहूं, दूसरे की नजर से देखना अपने को, अहंकार का खेल है पूरा। अहंकार और कुछ नहीं है, अपने को दूसरे नजर से देखने की भूख, अहंकार की भूख है। और अहंकार ऐसा भूखा प्राणी है, ऐसा भूखा प्राणी है कि इसकी भूख कभी नहीं मिटती। आज तक किसी की नहीं मिटती, सिकंदर की नहीं मिटी, किसी की नहीं मिटती। अगर आप किसी वजह से भूख मिटाना चाह रहे हैं, वो भूख कभी नहीं मिटेगी। और अगर आपने अपनी नजर से देखना शुरू कर दिया, तो पहले दिन से ही कुछ भूख मिटने लगेगी। बस इसमें धर्म में क्या है, टू बी ऑनेस्ट योरसेल्फ। आपको आपके बारे में ईमानदार होना। कोई आपको बेईमान कहे, कोई चिंता मत करो। वो तो बेईमान कहे या ईमानदार कहे, सरीख ही बातें मानना। वो इस कान से आई और इससे चली गई। कोई कहे कि तुम बहुत बढ़िया आदमी, इधर से इधर हटा दो। कोई कहे गलत आदमी हो, इधर से इधर निकाल दो। दोनों बातों का कोई मूल्य नहीं है, कहीं नहीं ले जाएंगी वो बातें भटकाने के अलावा। आप तो अपनी नजर से देखो खुद की। अगर तुम चोर हो और अपनी नजर से देख लो कि तुम चोर हो, तो जनाब तुम चोर रह ही नहीं सकते। क्योंकि आपकी नजर से जब देखोगे कि आप चोर हो, तो इतनी पीड़ा होगी आपको, इतनी पीड़ा होगी कि आपके अंदर का चोर उसी दिन मर जाएगा। आप चोर भी हो तो दूसरे की नजर से हो, और ईमानदार हो तो भी दूसरे की नजर से, उसका कोई असर नहीं होने वाला। जब व्यक्ति साधना में जाता है, तो साधना की पहली शर्त है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन करें अपना। जो मैं हूं, जैसा हूं, मैं हूं। चोर हूं तो हूं, क्या है उसमें, कोई बुराई नहीं है। अगर हूं तो हूं। अब चोर के होने का पीड़ा तो होगी। अगर आप चोर हैं और ईमानदारी से चोर हैं, तो चोर प्राण खा जाएगा आपके भीतर का। आपको उस चोर को मानना पड़ेगा अपने भीतर। चोर और आप साथ साथ नहीं जी सकते।
वो तो आप जो मानते ही नहीं हो कि आप चोर हैं। अगर चोर है तो क्या कहते हो आप? मजबूरी है, चोर नहीं हूं, मजबूरी है। मैं चोर बिल्कुल नहीं, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी में करना पड़ता है आदमी तो। और तुम चोर हो भी नहीं सकते। मजेदार खेल तुझे, कोई आदमी चोर कैसे हो सकता? तुम परमात्मा हो, चोर कैसे हो सकते? बड़ी विडंबना तो ये है कि तुम हो परमात्मा, तो चोर तो नहीं हो सकते। अब तुम नकार रहे हो तो किस वजह से नकार रहे हो? दूसरे को, क्योंकि तुम चोर सच में नहीं हो। लेकिन अगर तुमने इस चोर होने को ठीक से देखा नहीं, तो फिर चोर तुम्हें पीड़ा जरूर देता रहेगा। तुम लाख कहो कि मैं चोर नहीं हूं, तो भी पीड़ा बनी रहेगी। और जैसे ही तुमने सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया, ये आग की तरह धधक के जल के मर जाएगा। आप अपना पूरा ऑब्जर्वेशन करो कि मैं अहंकारी हूं। है अहंकार, जैसा हूं वैसा है, परमात्मा ने जैसा बनाया वैसा हूं मैं। अब बस इतना है कि मैं इसे देखूं। जैसे ही देखोगे उसकी पीड़ा सघन होगी, उस पीड़ा में निदान हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि सारे इलाज सेल्फ ऑब्जर्वेशन से होते हैं। जैसे जैसे हम अपने को देखते हैं अपनी नजर से, लोग बेईमान हैं, अपने को हमेशा दूसरे की, अब दूसरे की नजर से देखोगे तो जिंदगी भर संवारते रहोगे, ऐसा करते रहो, क्योंकि दूसरे की नजर का तो कोई भरोसा नहीं। आप हिलते डुलते रहोगे, आपके अंदर भय, ईर्ष्या, ये दुनिया के कर्म इसलिए होते। आपके अंदर क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सारी चीजें इसलिए आती हैं कि आप अपने को दूसरे की नजर से देखते। अब एक सुधार लो, आपके दूसरे की नजर से देखना बंद कर दो, ना राग आएगा ना दोष आएगा।